हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू की बंदिशें। आराध्या आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक आराध्या के पति घर आए तो आराध्या का सारा गुस्सा उन पर निकला। आराध्या ने कहा, सारे घर के काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी शर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर। उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। और एक मैं जो दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर ले, वह भी मुझे ही करनी है। आराध्या गुस्से में सारी बातें अभिषेक को बोले जा रही थी और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए थे। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। अभिषेक के मजाक के हाव भाव देखकर आराध्या और ज़्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मज़े लेकर हंस रहे हो। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार आराध्या, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं तो क्या सीरियस हूँ। तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो नहीं होने देते। वह बाहर निकलेंगी कैसे। तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जाओ जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब आराध्या ने कहा, ये कोई आज़ादी है मेरी, सारे दिन लगे रहो बाज़ारों में। मैं चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किस चीज़ के लिए बाज़ार जाने का मन ना करे तो वह चीज़ तुम मुझे लाकर घर पर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक बाज़ार में। तब अभिषेक ने जैसे तैसे आराध्या को मनाया। फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन आराध्या किसी काम से बाजार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज़ आई, दीदी इधर देखो। आराध्या आवाज़ सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज़ आई। तब उसने देखा शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ दे रही थी। जब आराध्या ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए कहा, अपने पास बुलाया और कहा, भाभी क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे। मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने टाल दिया था। कहा फिर बाद में ला दूंगा। तब आराध्या ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ, तुम बाज़ार भी घुमाओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वो ले लेना और साथ में अपन दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो ये लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती है और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। उसके अंदर जाने के बाद आराध्या ये सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब निकली, मेरी कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या शर्मा अंकल की बहू की जो अपने घर के बाहर खड़ी भी नहीं हो सकती। आराध्या सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू के तो ऐसे हैं जो उसे घर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है, पर आज तो वह अपनी किस्मत को सराह रही थी क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है,
अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में ही कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे शर्मा अंकल की बहू आज झटपटा रही है। आज आराध्या को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है सच में अक्सर ऐसा होता नहीं है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।